सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी हो गया, कल्चरल इम्पोर्टेंस हो गया, इकोनॉमिक सिग्निफिकेशन हो गया, न्यूट्रिएंट्स वैल्यू हो गया। तो जो आपका ये राइस इज द प्राइमरी सोर्सेस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइडिंग इनिशियली एनर्जी ऑफ मिलियन। फूड सिक्योरिटी जो है, राइस इज द फूड रिसोर्सेज इनिशियली सिक्योरिटी ऑफ ए लार्ज प्रोटीन एंड ग्लोबल प्रोफेशनल। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका आएगा इसमें राइस टू हिस्ट्री ऑफ द राइस कल्टीवेशन। तो हिस्ट्री ऑफ द राइस कल्टीवेशन आपका टॉपिक है, इसमें ओरिजिन हो गया, उसके बाद आपका मॉडर्न इम्प्रूवमेंटेशन हो गया, अदर रीजन्स हो गया। ठीक, आपका जो इसमें आपका जो है राइस का वर्टिकल नेम है राइजो सटाइवा। राइजो सटाइवा, ओके। तो आपका ये है वर्टिकल नेम, और इसका जो ओरिजिन है, राइस का ओरिजिन है, तो राइस का ओरिजिन है आपका साउथ ईस्ट एशिया, ओके। साउथ ईस्ट एशिया है आपका ओरिजिन, ओके। तो आपका अगर राइस ओरिजिनेटेड साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया में अभी बताया आपको, आप ये 100 ईयर्स ऑफ द एगो ये हुआ था। और आपका राइस कल्टीवेशन सेपरेटेड थ्रू एशिया, अफ्रीका एंड इन यूएसए डेट द पार्ट ऑफ वर्ल्ड। और आपका इधर आएगा, इसमें मॉडर्न इम्प्रूवमेंट में जाएगा। तो मॉडर्न में जो आएगा आपका अदर कल्टीवेशन एडवाइस, तो राइस कल्टीवेशन टेक्निकल हैवी द इनिशियली यील्ड एंड इफिशिएंटली। ठीक, तो हम आगे बढ़ते हैं। राइस ग्लोबल रिसोर्सेस अराउंड द वर्ल्ड। तो जो रीजन है एशिया है, अफ्रीका है, तो राइस जो मेजर राइस होगा, मेजर राइस की वैरायटी प्रोडक्शन मेथड, तो एशिया में जो है जवानिका है, इंडिका है, जवितिका है, ओके। तो आपका जो ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न मेथड ऑफ द इंक्लूड इन इरिगेशन मैग्नाइजेशन, ओके। तो जो अफ्रीका में आपको उगाया जाता है वो अफ्रीकन राइस है, और राइस बल्गेरिया है। तो आपका जो इधर आगे बचेगा द टन ऑफ टन, ये डिपेंडेंट जो करते हैं अपने राइस के इधर कल्टीवेशन। ये जो आपको मानचित्र दिख रहा होगा इसमें पूरे आपके एशिया में, तो ये एशिया महाद्वीप में आपके बढ़िया से होता है। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। जो आपका टॉपिक है इसमें राइस कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी जो है आपका टेक्नोलॉजी जो है इसमें आएगा। तो लैंड प्रिपरेशन कर लो, सेविंग एंड ट्रांसप्लांटिंग कर लो, हार्वेस्टिंग एंड प्रोसेसिंग। तो आपका जो इसमें हो गया प्रिपेयरिंग एंड द लैंड, इम्प्रूव द क्लीनिंग, नर्सिंग विद द सॉइल न्यूट्रिएंट्स में होना चाहिए। राइस को सीडलिंग और टाइपिकल सोइंग एंड द सीडलेड, देन द ट्रांसप्लांटिंग टू द पैडी फील्ड होना चाहिए। हार्वेस्टिंग में अदर वंस द राइस में विच इज द हार्वेस्टिंग विद द हेड प्रोसेस विद द, मतलब राइस का कल्टीवेशन टेक्निकल में अपने कैसे टेक्निक उसमें यूज करते हैं, तो आपका यही है अच्छे से। उसके बाद आपका जो हो गया इसमें सॉइल प्रिपरेशन, प्लांटिंग मेथड में सॉइल प्लांटिंग में जैसे फर्स्ट में आपका सॉइल प्रिपरेशन हो गया, सेकंड में है सीड बेड ऑफ प्रिपरेशन, और थर्ड में है ट्रांसप्लांटिंग हो गया। तो फ्लोरिंग व टिलिंग द लैंड द क्रिएटिंग द सुटेबल ऑफ द इन्वायरमेंटल ऑफ द राइस, मतलब राइस के लिए सुटेबल क्या है। उसके बाद सीड बेड में प्रिपरेशन में pre-prelude seedled where the rice seed with the swimming and allotted to the germinate. Transplant the seedless for the seedling and the paddy field, okay। तो आपके जैसे इसमें आपको देख रहे हो चित्र में कि आपकी एक मशीन है, उसके द्वारा आपके
जुताई कर रहा है, तो फिर आपको पूरा पडलिंग करके अच्छे से सॉइल में, उसके बाद इसमें पीएच जो होगा 6 से 5 होगा, 6.5 से 7.5 तक इसका पीएच होना चाहिए। उसके बाद आपको प्लांटिंग अच्छे से सॉइल का प्रिपेयर बढ़िया से एकदम पडलिंग पानी वानी भर के अच्छे से खेत की जुताई की जाती है, तो उससे अच्छे से आपका सॉइल भी बढ़िया रहता है और आपका ये सैंडी लोन होता है। सॉइल जो है सैंडी लोन इसमें सूटेबल होती है तो राइस के लिए, तो आपके जैसे अच्छे से। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। तो वाटर मैनेजमेंट ऑफ द वाटर मैनेजमेंट इन द राइस फार्मिंग, मतलब वाटर मैनेजमेंट इन द राइस फार्मिंग में आपके जैसे आपका फ्लोडिंग हो गया, इरिगेशन में आपका, उसके बाद ड्रेनिंग हो गया, आपका वाटर मैनेजमेंट टेक्निकल हो गया आपका। जैसे इधर राइस में जो फूडिंग हो गया, राइस विद द फ्लोडेड आर द इन्वायरमेंटल टाइप ट्रॉपिकल एकदम टू द ग्रोइंग एंड द रीजनल। ओके, तो आपका इधर, तो जैसे आपका इधर देखोगे कि वाटर मैनेजमेंट टेक्निक फार्मर द यूज वैरायटी ऑफ द टेक्निकल इंक्लूडिंग, मतलब इरिगेशन में जैसे इरिगेशन आप बढ़िया से करते हुए फार्मर जो है इरिगेशन में सिस्टम एंड द फिनिशिंग द फ्लड विधि है, राइस में तो अधिकतर फ्लड विधि यूज करते हैं, तो वाटर सप्लाई में हो गया और एरिया सब में आपका अच्छे से। ये देखो पूरा नाली बनी हुई खेत में, ये चित्र देख रहे हो, इसके चित्र के हिसाब से पूरे इधर पानी में भरा जा रहा है नाली में, तो आप बढ़िया से। इसके बाद आपका जैसे वाटर मैनेजमेंट आप इरीगेशन, फ्लड इरीगेशन जैसे आपकी विधि होती है उसमें अच्छे से कर भी सकते हैं। तो आपका जो आ गया इसमें देखो पेस्ट एंड पेस्ट डिजीज कंट्रोल इन द राइस क्रॉप, मतलब पेस्ट डिजीज इन द कंट्रोल इन द राइस क्रॉप। आप द इंसेक्ट पेस्ट हो गया, फंगल डिजीज हो गया, वीड कंट्रोल हो गया आपका। ऐसे इंसेक्ट पेस्ट में राइस का जो क्रॉप सुटेबल होता है वो वैरायटी इंसेक्ट के पेस्ट एंड काइंड डैमेज प्लांट विद द रिड्यूस ईल्ड। इसके इंसेक्ट पेस्ट है तो ईल्ड की कमी होती है, तो आपको चित्र में दिख रहा होगा। जो फंगल डिजीज में, फंगल डिजीज इज द इम्पैक्ट विद द राइस प्लांट लीडिंग विद द डेकोरोना एंड द वेटिंग विद द ग्रेन ऑफ द प्रोडक्शन, मतलब अगर इन सब से चीज़ से आपके राइस की प्रोडक्शन की कमी भी हो सकती है। तो आप आगे बढ़ते हुए, तो आपका जो बीड हो गया, इस पर बीड्स हो गया, बीड में यहाँ पे इसे कॉम्प्लेक्स हो गया विद द राइस प्लांट टू द न्यूट्रंस में, और वीड द प्लांट इनिशियली द यील्ड, मतलब आपका जैसे वीड में होता है तो आपकी खरपतवार अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपकी यील्ड की थोड़ी भी कमी होती है। बाकी अगर खर्च ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपका यील्ड में भी कमी होगी। कंट्रोल नोट्स पे फार्मर जो इनिशियली वेरियंस इन द स्ट्रेटजी विद द इंक्लूडिंग पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड एंड इंसेक्ट विद द मैनेजमेंट पेस्टिक कंट्रोल पेस्ट अदर डिजीज, मतलब आपका जैसे आप कंट्रोल फार्मर जो होते हैं इसका कंट्रोल कैसे अच्छे से बढ़िया से पेस्ट मैनेजमेंट डिजीज फंगस के लिए आप कंट्रोल के लिए हर्बिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड भी प्रयोग कर सकते हैं। अब जैसे बढ़िया से कंट्रोल के लिए मैनेजमेंट पेस्ट की तरह आप अच्छे से आप इसके उपयोग में कर सकते हैं। ओके, तो जिससे आपके आ गया हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग में आपका आएगा हार्वेस्टिंग एंड द पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, मतलब आपका जो हार्वेस्टिंग है, हार्वेस्टिंग में राइस इज द हार्वेस्ट विद द व्हेन द ग्रेन हैव द मिल्टर विद द अप्लाई एंड द यूजिंग द स्प्लेशन मैकेनिकल, मतलब आपका जो हार्वेस्टिंग बढ़िया से चाहे मैकेनिकल मशीनों द्वारा या फिर ऐसे आप राइस के हार्वेस्टिंग या गांव में आजकल देख ही रहे हो, मतलब हंसी से भी अपना काटते रहते हैं, कटाई करते हैं, फिर बाद में उसको ये करते हैं अपना राइस के, फिर वो जो अपना पीटा उठाया जाता है मशीन से। थ्रेसिंग हो गया, जो थ्रेसिंग में आपको देखे हो, थ्रेसिंग में आजकल जो गेहूँ की मड़ाई की जाती है देखे हो, थ्रेसिंग में यहाँ पे डबल हाउस पर जो होता है नहीं, थ्रेसिंग मशीन ट्रैक्टर के द्वारा चलता है, तो वो अपने टेक्निकल विद द राइस ग्रेन तो फार्म स्टॉक विद द डोन यूजिंग, तो आप अधिकतर आजकल सिस्टम ये हो गया है। तो और ड्राइनिंग विद द प्रोसेसिंग हार्वेस्टिंग राइस इज द यील्ड विद द रिड्यूस इज द मॉइस्चर कंटेंट विद द रिमूव विद द एंड अप्लाई द स्टोरेज में, आपका मॉइस्चर कंटेंट भी अच्छे से होना चाहिए, जिससे आपका मॉइस्चर कंटेंट में होना तो ज़रूरी होता है। तो आप अच्छे से जैसे आप कर लेंगे तो वही हिसाब से तो ठीक है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपका आएगा इसमें राइस इज़ द कल्टीवेशन द चैलेंजेज विद द राइस कल्टीवेशन इम्प्रूवमेंट, आपको इससे क्लाइमेट में होगा, क्लाइमेट हो गया आपका 20 से 25 क्लाइमेट होना ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपका क्लाइमेट बढ़िया रहता है। और आपका जो इधर हो गया पेस्ट रेसिस्टेंस हो गया, पेस्ट रेसिस्टेंट वाटर सिक्योरिटी हो गया, जेनेटिक सर्विलेंस हो गया। आप बढ़िया से क्लाइमेटिक चेंज में देखो, क्लाइमेटिक चेंज तो आपको भी मैंने अभी बताया था क्लाइमेटिक चेंज,
तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो आप जैसे इसमें हो गया प्रोसेसिंग, देखो एग्रीकल्चर हो गया, सुटेबल प्रैक्टिस हो गया एंड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर। आप बढ़िया से अगर एग्जाम में आएगा तो बढ़िया से आप लिख सकते हैं। जेनेटिक्स इंजीनियरिंग हो गया, पेस्ट रेसिस्टेंस हो गया, आप एकदम अच्छे से जिससे भी तरह से आप इम्प्रूवमेंट एफिशिएंसी हो गया, सुटेबल, आप बढ़िया से एकदम अच्छे से काम कर सकते हो और बढ़िया से अपना ले भी सकते हो। ओके, तो आपका मेरा यहीं पे अपन, तो थैंक यू फ्रेंड्स।